हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे, करेक्ट। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया था। कहाँ मिलेगा इसका लिंक बच्चों? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसका पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। सबसे नीचे देखिएगा आपको क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे क्लिक करिए तो उसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, करेक्ट। अब पिन कमेंट में बच्चों आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर को का एनसीईआरटी आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिलेगा वहाँ पर। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे और गार्जियन ये पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए बच्चों, तो यहाँ से हम आपको जो भी आपकी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन के रिगार्डिंग, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, करेक्ट। बट प्लीज़ आप ओनली व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, कॉल मत करिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस में आप 1-to-1 इंटरेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ एंगल्स ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर, करेक्ट। तो आर इन द रेशियो 3:7:6:4 देन द ABCD इज। अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। अब कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल्स ABCD आर टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है ए के बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है ना। या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक। सो क्लॉकवाइज चलिए, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी के बाद डी आना चाहिए। तो जो एंगल्स है इनका रेशियो कितना? 3:7:6:4, यानी कि एंगल ए टू एंगल बी टू एंगल सी टू एंगल डी कितना है? 3:7:6:4। अब आपको पता है जब भी एंगल्स रेशियो में होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे? एंगल ए को कितना अज्यूम करेंगे? 3x, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करके हम एंगल अज्यूम कर लेते हैं, सबको पता है। एंगल B को अज्यूम करेंगे 7x, एंगल C को अज्यूम करेंगे 6x, एंगल D को अज्यूम करेंगे कितना? 4x, करेक्ट। ये चीज हो गई। अब आपको पूछा है कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल होगा क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपेजियम होगा या काइट होगा? सुनिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल्स की बात करी जा रही है, इसलिए हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंगल के ऊपर रादर देन। देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो ही तो चीजें होती हैं, या तो साइड्स की बात करेगा या तो एंगल्स की बात करेगा, ठीक है ना। तो साइड की बात इसने बोली नहीं है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल या एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऐसा कुछ है ना। तो साइड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे आप अपने ऑप्शन को कट कर दीजिए। मतलब समझो, सुनो ध्यान से। देखिए अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि रोम्बस इसका आंसर हो सकता है, करेक्ट। सो व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल द साइड्स आर इक्वल वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो कह नहीं रहा है वो। मेरे ख्याल से रोम्बस नहीं हो सकता क्योंकि साइड के बारे में कुछ नहीं बोला है, करेक्ट। उसके बाद काइट। काइट क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके। तो काइट भी नहीं हो सकता है। मतलब साइड वाले जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जैसे कि ये देखिए रोम्बस, ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। या जो काइट वाला कॉन्सेप्ट है तो चला जाएगा यहाँ से। ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से हट गए। अब बचा पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ओके। और ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में बच्चों एक खास बात होती है, मैं आपको बता दूं। देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, देखो या तो आंसर पैरेललोग्राम होगा या तो ट्रेपेजियम होगा, ठीक। देखो कैसे, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल आ गए, ये वाला इसके इक्वल आ गया, ये वाला इसके इक्वल आ गया, तो हम बोल देंगे पैरेललोग्राम हो जाएगा। और आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि x का कुछ भी वैल्यू हो वो अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। x का कुछ भी वैल्यू हो जो अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को x से, तो ये तो इसके इक्वल आ नहीं सकता है कभी, और ना ये इसके इक्वल आ सकता है। यानी कि ऑपोजिट एंगल भी इसमें इक्वल हो नहीं सकते हैं। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम भी चला गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रेपेजियम इसका करेक्ट आंसर है। अब ट्रेपेजियम इसका करेक्ट आंसर कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए बात समझिए। देखिए ट्रेपेजियम में एक खास प्रॉपर्टी होती है बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये देखिए ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, सबको पता है। देखिए जैसे कि पी क्यू आर एस, ये ट्रेपेजियम है। सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू वाली जो साइड है वो एस आर के पैरेलल है हियर, ओके। आप देख सकते हैं दिस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर।
तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर ये PQ SR के पैरेलल है और आपको पता है, सुन लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी दो साइड्स पैरेलल है, कोई भी दो लाइन या दो साइड्स पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे करके दो लाइन से हमारे पास पैरेलल, ठीक, और अगर इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हुए जा रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो को इंटीरियर एंगल बनते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, इसका सम कितना होता है 180। इसी तरीके से सोचिए, अगर ऐसे करके पैरेलल लाइन है और ऐसे करके अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये वाला और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। बात समझो, यानी कि जिस भी कोऑर्डिनेटर की वो बात कर रहा है, अगर या तो ये वाली कंडीशन और या तो ये वाली कंडीशन अगर फॉलो हो गई, ठीक, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक, और अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। बात समझो, यानी कि अ पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल हो गए तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। जैसे कि ये देखो, अगर PQ यहाँ पर SR के पैरेलल है, सो PS क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि एंगल P और प्लस एंगल कितना, एंगल P और प्लस एंगल S कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल Q, भाई चेक करो ना, PQ पैरेलल SR है, सो एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q और प्लस एंगल R कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180, आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ है। तो शायद ऐसी कुछ कंडीशन आने की संभावना है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए जरा, मैं दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए। अभी तुमने ये रफ फिगर बनाया है, कैसा फिगर है, रफ। अभी ये एग्जैक्टली फिगर करेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी हमने कैसा बनाया, रफ फिगर, RW मतलब रफ फिगर, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेटर बनाया है जिसमें चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360, तो 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x सबको ऐड कर दो। भाई कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है, 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से देखिए 3x प्लस 7x 10x, 10x प्लस 6x 16x, 16 प्लस 4 कितना होता है 20। भाई सबको ऐड कर दो, कितना देगा 20x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 360। ओके, अब 20 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा, सो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा 20, करेक्ट। डिग्री आप यहाँ पे लगाओ ना लगाओ मैटर नहीं करता है, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 और यहाँ आ जाएगा 18, सो x का वैल्यू कितना आ गया 18, करेक्ट, या 18 डिग्री भी आप बोल सकते हो क्योंकि x एंगल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप x की वैल्यू 18 डिग्री बोलो, 18 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A कितना है 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू एक्स, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है चेक करो 18 है, तो 3 इंटू 18 कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 54 डिग्री, यानी कि एंगल A कितना है 54 डिग्री है, करेक्ट। तो मैं यहाँ लिखता चला जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एंगल A कितना हो गया 54 डिग्री। उसके बाद एंगल B कितना है 7 इंटू एक्स, यानी कि 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18 है, सो 7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद एंगल C को देखिए, सो एंगल C इज इक्वल्स टू कितना है 6 इंटू एक्स है, सो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 18, सो कितना आ जाएगा 6 इंटू 18 108 डिग्री, करेक्ट। और उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट है आपका एंगल D, एंगल D इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 18 कितना आएगा मेरे ख्याल से 72, यस। ये देखिए चारों एंगल आ गए, यहाँ पे लिख लो, एंगल B कितना आया है 126 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद एंगल C कितना आया है 108 डिग्री। उसके बाद एंगल D कितना आया है 72 डिग्री, करेक्ट। अब इस फिगर को देखो, ठीक। अब इसमें आप अगर क्लियरली देख रहे हो तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट समझ रहे हो, ये वाला इसके साथ, या ये वाला इसके साथ, या ये वाला इसके साथ, या ये वाला इसके साथ, ठीक। किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या 180 मिल रहा है आपको कहीं पे, चेक करिए। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, 54 प्लस 126 करो, 54 प्लस 126 बच्चों नॉट इक्वल्स टू 180, नॉट इक्वल्स टू 180, 180 इक्वल नहीं। फिर इसको इसके साथ चेक करो, 126 प्लस 108 नॉट इक्वल्स टू 180, ये 180 के इक्वल नहीं है। फिर इसको इसके साथ चेक करो, 108 प्लस 72 या 72 प्लस 108, तो बच्चों चेक करो 72 प्लस 108 ये कितना आ गया 180 डिग्री, ये इक्वल आ गया कितना, इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, ध्यान रखिएगा इन दोनों का, ठीक है। फिर इन दोनों का सम 180 नहीं आया, चेक करो 72 प्लस 54 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, करेक्ट। 7 प्लस कितना हो जाएगा
अच्छा यहाँ पे आ रहा होगा शायद, एक मिनट ऐड करते हैं जरा। 6 + 54 + 126 करिए, ये शायद आ रहा होगा, देखते हैं। 54 + 126, 54 + 126 करिए, कितना आ रहा है? 6 + 4 10 बन जाएगा, है ना। सो 5 2 + 1 3, यस आ रहा है, कितना आ रहा है? 180। भाई ऐड कर लो, ये मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना। सो 126 + 54 ऐड करिए, कितना आ रहा है? 6 + 4 10 बन जाएगा, 2 + 1 3, 5 + 3 8, 180 आ गया, यस। तो इन दोनों का सम बच्चों 180 है और इन दोनों का सम 180 है, यानी कि ये फिगर सही फिगर नहीं है। पहले इतना कॉपी करिए, मैं आपको दिखाता हूं कि सही फिगर कैसा है। सच में ये फिगर कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर ये फिगर कुछ इस तरीके से है, ध्यान देंगे सभी। देखिए बच्चों, ये फिगर कुछ इस तरीके से, ये जो AD है ना, ये BC के पैरेलल होगा, ये इस तरीके से। This is A, this is D, this is B and this is C, this is B and this is C, correct? So this AD is parallel to what? BC। अब A को B से ज्वाइन कर दीजिए बच्चों इस तरीके से, और D को C से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, करेक्ट? कुछ इस तरीके से। तो दिस इज द असली फिगर, ये इसका असली फिगर है, वो नकली फिगर था, ठीक है ना, वो तो हमने बस रफ वर्क में बनाया था। दिस इज द फेयर फिगर। अब आपको अंदाजा हो रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये वाला एंगल कितना दिया है इसने? 126। सो ये हो गया 126 डिग्री, करेक्ट। ये हो गया कितना? 54 डिग्री। और ये वाला कितना है? 108 डिग्री। और ये वाला देखिए कितना है? 72 डिग्री। ठीक, आपने ट्रेपेजियम ऐसा दिखा है ना, बस यही ट्रेपेजियम को ऐसा पकड़ के ऐसे घुमा दो, ये देखिए, ठीक। तो ये ट्रेपेजियम को पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो ये वाली इसके पैरेलल है, जो ऐसे दिखेगी। अब ये वाली इसके पैरेलल आ गई, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ADBC, ये ऐसे था, और ये देखिए ABCD ऐसे था, इसको पकड़ के A ऐसे घुमा दो, ठीक, ये ऐसे, ठीक। तो A जाएगा टॉप पे, D आएगा इधर, B चढ़ के उधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और C आ जाएगा इधर, जिसमें आप क्लियरली देख रहे हो इसमें बच्चों, दिस AD इज पैरेलल टू व्हाट? BC। वाई? चेक करो भाई, AD BC के पैरेलल क्यों है? चेक करो ना, इसलिए है क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, AD और BC को एक ट्रांसवर्सल लाइन AB कट कर रही है। ये देखिए, AD को और BC को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और ये वाले एंगल का सम कितना है? ये देखिए 54 + 126। तो इन दोनों का सम, यानी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन कितना आ रहा है? 180। यानी कि पक्का AD इज पैरेलल टू व्हाट? BC। पक्का AD इज पैरेलल टू व्हाट? BC। ओके बच्चों, सो दिस, सॉरी, यस, दिस AD इज पैरेलल टू BC। ओके, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, कैसे? ये देखो, ये BC बनाया, ये AD बनाया, और ये DC देखिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये DC, ठीक। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। अगेन 72 + 108, ये 72 है, ये 108 है, दोनों को ऐड करोगे 180 आएगा। इसका मतलब पक्का AD इज पैरेलल टू BC आ गया, ठीक। तो ओनली AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पर ओनली AD इज पैरेलल टू BC है, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई तो वो क्या होता है? ट्रेपेजियम। तो ये तो ट्रेपेजियम हो गया, सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या AB भी DC के पैरेलल है? क्या ये AB DC के पैरेलल है? नो। व्हाई? AB CD के पैरेलल नहीं है, चेक कर लो क्यों। अगर ये इसके पैरेलल होती, सोचो, अगर ये वाली इसके पैरेलल होती तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आता? 180, बट नहीं आ रहा है। यहां से भी देख सकते हो, अगर AB CD के पैरेलल होती तो इन दोनों एंगल का सम कितना आता? 180, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम श्योर हैं कि भाई AB और CD नॉन पैरेलल है, AB एंड CD आर नॉट पैरेलल, नॉन पैरेलल या नॉट पैरेलल। तो क्लियरली AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, बट AB इज नॉट पैरेलल टू CD, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उन्होंने हमें जिसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये किसके लिए क्वालिफाई कर गया? ट्रेपेजियम के लिए, करेक्ट। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, NCERT पेज नंबर, NCERT बुक अपनी ओपन करोगे आप, पेज नंबर 144 पे आपको एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है, करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूं फटाफट। कह रहा है कि शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल। देखिए वहां पे एक पैरेललोग्राम था, ये देखिए इस तरीके से,
ठीक है, अगर आपको याद हो। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एज अ थ्योरम बिहेव करते हैं। इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एज अ रिजल्ट मतलब डिराइव करने के बाद, प्रूफ करने के बाद आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम था वहाँ पर ABCD, ठीक है, कैसे भी दिया उन्होंने ऐसे। ये देखिए ये ABCD एक पैरेललोग्राम था। सो बच्चों यहाँ पर ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था, करेक्ट। और इस पैरेललोग्राम में उन्होंने बोला था कि द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, करेक्ट। यानी कि एंगल A का जो बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, ठीक, फिर एंगल C का बाइसेक्टर ऐसे करके आएगा, ठीक, और एंगल B का बाइसेक्टर कहीं ऐसे करके जाएगा और एंगल D का बाइसेक्टर कहीं ऐसे करके आएगा, ठीक। सो यहाँ बीच में जो आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये PQRS ये एक रेक्टेंगल होता था, यानी कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 वहाँ पे हमने दिखाया था, ठीक। यानी कि ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम ABCD के एंगल बाइसेक्टर का ड्रॉ कर दिया, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर, एंगल D का बाइसेक्टर, तो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो PQRS वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक। इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें भी यही बात बोली क्या कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बात समझो, वहां ABCD को पैरेललोग्राम बोला था इसने, लेकिन यहां पर ABCD को ओनली क्वाड्रिलेटरल बोला है। यानी कि ABCD हमारे पास कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो, पैरेललोग्राम हो। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, हम भी एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जनरल, ओके। सो लाइक दैट, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। ये कुछ ऐसे ही आप बना लीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो आपको पैरेललोग्राम दिखाई पड़े, ठीक है ना। सो ABCD ये हमने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लिया। कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। मतलब एंगल A का बाइसेक्टर जाएगा और एंगल B का बाइसेक्टर जाएगा, वो कहाँ पे मीट करते हैं, P पे, ओके। इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, P पे। तो देखिए जरा बच्चों बहुत ध्यान से, ठीक, A का B का, फिर वो B और C की बात करेगा, फिर वो C और D की बात करेगा, फिर वो D और A की बात करेगा, है ना। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। एंगल A को आप x अज्यूम कर लो, लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक। एंगल B का वैल्यू आप अज्यूम कर लो y, क्यों, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंगल C को आप z मान लीजिए, एंगल C का वैल्यू आप z अज्यूम कर लीजिए, और इसी तरीके से एंगल D को कुछ भी अज्यूम कर लो। लेट अस से एंगल D का वैल्यू हमने m डिग्री अज्यूम कर लिया, कितना, m डिग्री, करेक्ट। सो एंगल A कितना हो गया x, एंगल B कितना हो गया y, एंगल C कितना हो गया z और एंगल D कितना हो गया m। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा। अब देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B बनाइए, ये एंगल A का बाइसेक्टर गया ऐसे, ठीक, और ये एंगल B का बाइसेक्टर गया, ठीक। दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, पॉइंट P पे। सो पॉइंट P ये रहा हमारा, ये देखिए एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, ये पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो पूरा एंगल था, ये फुल एंगल जो था एंगल A, इसको आपने कितना अज्यूम किया है, x। सो A का हाफ कितना हो जाएगा, x/2, सही है ना भाई। ये जो AP है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, करेक्ट। सो एंगल A को हाफ कर दीजिए, यानी कि ये अंदर जो एंगल दिख रहा है ये x/2 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये x/2 हो गया। इसी तरीके से एंगल B को आपने कितना माना है, y। सो ये जो एंगल दिख रहा है अंदर ये कितना बच जाएगा, y/2, क्योंकि BP क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर है। सो ये वाला एंगल हो गया y/2, करेक्ट। ये चीज़ हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये वाला एंगल क्या आप फाइंड कर सकते हो, हाँ, तो जवाब है यस कर सकते हो। कैसे, ट्राइंगल PBA में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक। देखिए इन ट्राइंगल PBA अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाला एंगल स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा। कैसे, देखिए एंगल APB और प्लस, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, APB ये वाला एंगल कितना है, ओनली दिस x/2 और ओनली दिस y/2। सो एंगल APB प्लस x/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल x/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से एक काम करो, एंगल APB की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको ब्रैकेट में रख लो, x/2 प्लस y/2 को ब्रैकेट में रख लो,
ठीक, क्यों रखा ब्रैकेट में अभी आपको पता चलेगा। यहां से देखिए एंगल APB की हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आ जाएगी 180 माइनस। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको मैंने इसीलिए ब्रैकेट में रखा था, क्यों, ताकि इस पूरी क्वांटिटी, इस पूरी x/2 प्लस y/2 को उठा के राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये जो ब्रैकेट के आगे साइन है ये वाला साइन में चेंज कर दूं। सुनो, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो ये भी चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। अभी ये पूरी एक क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी के आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसको उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस ऑफ x/2 और प्लस y/2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ब्रैकेट ना लगाओ, तो नहीं लगाओ ब्रैकेट। अगर सोचो हम ब्रैकेट ना लगाएं, यहीं पे आप देख लो, अगर हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x/2 और माइनस प्लस माइनस माइनस y/2 आ जाएगा। बट हमने क्या किया, हमने इसको एक क्वांटिटी अज्यूम कर लिया पूरा, x/2 प्लस y/2, इसको राइट हैंड साइड हमने भेज दिया। सो एंगल APB कितना आ गया 180 माइनस इन द ब्रैकेट x/2 प्लस y/2। ओके, करेक्ट। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको बच्चों कहीं पे हमें नोट करना होगा, ठीक, तो इसको हम कहीं पे नोट कर लें, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए, एंगल APD कितना, सॉरी APB कितना आ गया है, APB कितना आ गया है 180 माइनस इन द ब्रैकेट x/2 और प्लस y/2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, एंगल A का बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर P पे मिलता है। आगे पढ़िए, कह रहा ऑफ एंगल B एंड एंगल C एट Q, मतलब एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर बनाना है इस बार, ठीक है, B का और C का। देखो एंगल B का बाइसेक्टर तो जा ही रहा है, अब एंगल C का बाइसेक्टर बनाइए, तो एंगल C का बाइसेक्टर मान लो इस तरीके से आ रहा है, ये पॉइंट P है, याद रखिएगा, ठीक। ये एंगल C का बाइसेक्टर ऐसे करके आ रहा है, ठीक, और एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे करके आ रहा है, ये लीजिए, ये B का आ रहा है और ये C का आ रहा है, ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, Q पे, करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक। ये B का बाइसेक्टर है और यहाँ से C का बाइसेक्टर आ रहा है, ये कहाँ पे मीट करते हैं, एट पॉइंट Q, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें, अब यहाँ पे आप देखो जरा, ये पूरा एंगल कितना था, एंगल C कितना था, चेक करिए, Z था, ये पूरा Z था, तो अंदर कितना बच जाएगा, क्योंकि ये जो CQ है ये एंगल C का बाइसेक्टर है, सो Z का हाफ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा Z/2। इसी तरीके से ये Y था पूरा, सो Y का हाफ, ये अंदर वाला एंगल दिस मच, ये कितना बचेगा y/2। तो यहाँ से आप एंगल CQB निकाल सकते हो, ठीक है, ट्राइंगल CQB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एंगल CQB निकाल सकते हो। सो आइए निकाल लेते हैं। सो एंगल CQB चेक करो, एंगल CQB प्लस Z/2 प्लस y/2 प्लस Z/2 और प्लस y/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कुछ नहीं किया है, ट्राइंगल CQB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है, तो एंगल CQB प्लस Z/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से एंगल CQB कितना आ जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट में लेके उधर भेज दो, सो कितना आ जाएगा 180 माइनस इन द ब्रैकेट Z/2 और प्लस y/2, ठीक। सो एंगल CQB कितना आ गया 180 माइनस इन द ब्रैकेट Z/2 प्लस y/2, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। सो एंगल CQB इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन द ब्रैकेट कितना आ गया Z/2, ये Z/2 लिखा है, Z/2 और प्लस y/2। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ध्यान रखिएगा इसका भी, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बी और सी के बाइसेक्टर की बात कर दी, आगे कह रहा है एंड सी एंड डी एट आर, मतलब समझो, देखो सी का बाइसेक्टर और डी का बाइसेक्टर आर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये देखो ये रहा सी, एंगल सी का बाइसेक्टर ये ऐसे गया और एंगल डी का बाइसेक्टर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट आर पे, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप आगे पढ़ोगे तो एंगल एंड ऑफ एंगल ए एंड डी एट एस, मतलब एंगल डी का और एंगल ए का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है, देखो डी का ऐसे करके आ रहा है और ए का ऐसे करके आ रहा है, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट एस। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एस, करेक्ट। अब इसको ऐसे रब कर दीजिए, सो दिस इज योर फिगर, रिक्वायर्ड फिगर, करेक्ट, ओके। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो आप क्लियरली चेक कर लो बच्चों,
अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं क्या, देखिए यस, यहां पे देखिए अभी मैंने क्या फाइंड कर लिया था, मैंने P फाइंड कर लिया, मतलब ये वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया, यानी कि एंगल APB। फिर मैंने CQB फाइंड कर लिया, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करो, आप देखिए आप इसी तरीके से ये वाला एंगल फाइंड करिए। ठीक, ओके, तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल DRC, ओके, DRC में। सो ट्राइंगल DRC में, देखिए बच्चों DRC में एंगल DRC, देखिए ये वाला जो एंगल है वो क्या है, DRC है, और ये कितना हो जाएगा, सोचिए एंगल D कितना है, M है, सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, m/2, सो दिस इज m/2, और C कितना था, C था Z, तो ये कितना हो जाएगा, Z/2 हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। तो यानी कि दिस एंगल, यानी कि एंगल DRC प्लस m/2 प्लस Z/2 प्लस m/2 और प्लस Z/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। यहाँ से m/2 प्लस Z/2 को राइट में भेजो, सो एंगल DRC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस इन द ब्रैकेट m/2 और प्लस Z/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ इसको कहीं पे कॉपी कर लीजिए, एंगल DRC इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना आ जाएगा, इन द ब्रैकेट m/2 और प्लस Z/2, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं ये वाला एंगल, करेक्ट। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए ट्राइंगल DSA लेना होगा आपको, ठीक है। ट्राइंगल DSA में देखिए, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल DSA में, तो एंगल DSA और प्लस देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, m/2, करेक्ट, क्योंकि ये m/2, ये भाई पूरा d कितना है, m है, सो m का हाफ m/2, ठीक। ये पूरा x था तो x का हाफ x/2, तो DSA दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, DSA प्लस m/2 प्लस x/2 प्लस m/2 और प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से DSA की वैल्यू आ जाएगी, एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180, ये पूरा क्वांटिटी राइट में भेज दीजिए, सो माइनस ऑफ m/2 और प्लस x/2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी जगह है नहीं बच्चों, यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, ये D था, ये C था। देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन द ब्रैकेट कितना आ रहा है, m/2 और प्लस x/2, करेक्ट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये लेंदी हो रहा है, मुझे पता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधे आपको लर्न करके जाना है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ इसका रिजल्ट कैसे आएगा। आप कहीं पे देखोगे इंटरनेट पे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको इसको जस्ट दिखा रहा हूँ कि भैया आया कैसे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी। देखिए उन्होंने पूछा है कि ये PQRS में क्या होगा, PQRS मतलब अंदर जो कोऑर्डिनेटर दिखाई पड़ रहा है इसका क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा कि रोम्बस होगा कि पैरेललोग्राम होगा कि कोऑर्डिनेटर हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला एंगल अगर आपने निकाल लिया है, ठीक, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ये वाला भाई, ये वाला एंगल यानी कि एंगल CQB और प्लस एंगल RQP प्लस एंगल RQP, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। चेक करो, CQB और प्लस RQP, ये वाला और ये वाला, ठीक। सो यहां से मैं RQP निकाल सकता हूं, करेक्ट, RQP मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे CQB पता है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ध्यान दें, यहां से CQB कितना है, CQB ये देखिए ये रहा, कितना है, CQB की जगह 180 माइनस, ये CQB की जगह हम क्या रखेंगे, 180 माइनस इन द ब्रैकेट Z/2 और प्लस y/2 और प्लस एंगल RQP लिखना चाहिए था यहाँ पे,
प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत ध्यान से चेक करेंगे। ये आर क्यू पी इधर ही रहेगा, सो एंगल आर क्यू पी इधर ही रहेगा, राइट में देखिए 180 है। और अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये वाले 180 को राइट में भेजोगे सो -180 हो जाएगा, ठीक। और ये जो पूरी क्वांटिटी है इसके आगे माइनस लगा है, तो इसको पूरा राइट में भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस z/2 और प्लस y/2, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट वाला राइट में भेजा तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो 180 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू पी की वैल्यू आ गई। करेक्ट। सो एंगल आर क्यू पी की वैल्यू आ गई, यहाँ से कहीं पे नोट करना है हमें, तो क्वेश्चन को हम हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हमें जगह चाहिए। करेक्ट। चलिए इसको भी हटा देते हैं जो हेडिंग लगी हुई यहाँ पे। ओके नाउ यहाँ से देखिए आर क्यू पी कितना आ गया, एंगल आर क्यू पी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, z/2 और प्लस y/2, ठीक। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। ओके नाउ अब आपने देखिए क्या निकाला, आर क्यू पी निकाला, ये निकाला है ना। अब आप इसके ऑपोजिट वाला एंगल निकाल लो, ये निकाल लो, यानी कि आर एस पी निकाल लो। तो आर एस पी कैसे निकालेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए। ये देखिए आर एस पी कैसे निकालेंगे, इसको निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें प्लीज, देखिए आर एस पी, सो एंगल आर एस पी का सम, ये वाले एंगल का सम अगर इसके साथ लोगे, इसका मतलब डी एस ए के साथ प्लस एंगल डी एस ए, तो दोनों का सम 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। चेक कर लीजिए, आर एस पी, एंगल आर एस पी और प्लस एंगल डी एस ए 180। अब देखो एंगल आर एस पी की वैल्यू आपको पता है, आर एस पी कहीं पे है, ये देखिए आर एस पी तो निकालना है, एंगल डी एस ए की वैल्यू कहीं पे होगी, ये देखिए ये रही। सो डी एस ए की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो आर एस पी, एंगल आर एस पी ऐसे ही रहा, और प्लस डी एस ए का वैल्यू ये रहा, यानी कितना है 180 माइनस इन द ब्रैकेट m/2 और प्लस x/2 और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में एंगल आर एस पी, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला 180 राइट में जाएगा, सो राइट में 180 था, ये 180 राइट में जाएगा तो -180 हो जाएगा, और ये वाला जो फुल ब्रैकेट है आगे माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सो प्लस m/2 और प्लस x/2। सो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और आर एस पी की वैल्यू आ जाएगी, एंगल आर एस पी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, m/2 प्लस x/2। ओके सो m/2 और प्लस x/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चे बोलेंगे कि आपने अंदर जो कोऑर्डिनेटर बना हुआ है उसमें ऑपोजिट एंगल ही क्यों निकाले। मैंने इसलिए निकाले ऑपोजिट एंगल क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, जब मुझे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में पढ़ाया गया था कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं तो यहाँ एक रेक्टेंगल बनता है। इस रेक्टेंगल की खास बात ये कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 है। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, ठीक है, हालांकि वो रेक्टेंगल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। ये पैरेललोग्राम नहीं, ये कोई जनरल कोऑर्डिनेटर है, करेक्ट। तो इसके बीच में मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर जब हम बनाएंगे, ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर, डी का, तो जो बीच में कोऑर्डिनेटर बनेगा, क्या पता उसमें एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हो कि उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम, ऑपोजिट एंगल क्या होते हो सप्लीमेंट्री। ये थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, इसलिए मैंने ये करने की कोशिश करी और देखिए हो भी गया। कैसे हो गया बताता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से चेक करिए। ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है, यानी कि एंगल आर क्यू पी इज ऑपोजिट टू एंगल आर एस पी। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें, आर क्यू पी को आर एस पी में ऐड करें, ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए क्या पता 180 आ जाए, है ना। देखिए सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 है। सो एडिंग दिस एंड दिस, कैसे ऐड करेंगे, देखो एंगल आर क्यू पी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है ना, एडिंग 5th एंड 6th। सो कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। सो एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि z/2 और प्लस y/2, ठीक है ना। ये पहले कॉपी किया और प्लस लगा के m/2 प्लस x/2, m/2 प्लस
x/2। ठीक, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल RQP और प्लस एंगल RSP इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें नीचे 2 2 2 2 सब जगह है, सो एलसीएम आ जाएगा 2, टेंशन है नहीं कुछ। जब भी सेम नंबर रहता है नीचे तो उसको हम ऐसे कॉपी करके सब न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, z प्लस वाई प्लस एम प्लस एक्स, ये देखिए z प्लस वाई प्लस एम प्लस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, यहाँ से हो जाएगा एंगल RQP और प्लस एंगल RSP इज इक्वल्स टू, हाँ z क्या था, एंगल C, सो z की जगह क्या लिखेंगे, एंगल C प्लस y क्या था, एंगल B। ओके, सो इसकी जगह हमने लिखा एंगल B और प्लस m क्या था, एंगल D, सो इसकी जगह लिखेंगे एंगल D और प्लस x क्या था, एंगल A, सो इसकी जगह लिखेंगे एंगल A होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट ध्यान दें, ये क्या आ रहा है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंगल RQP और प्लस एंगल RSP इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये पूरा हो गया 360 डिग्री, ओके, अपॉन में 2। ठीक, अब 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 8 जा 16 180 आ गया, यानी कि एंगल RQP और प्लस एंगल RSP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेटर में, कोई भी जनरल कोऑर्डिनेटर होता है, अगर उसके एंगल बाइसेक्टर बनते हैं तो बीच में जो कोऑर्डिनेटर आता है उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया, चेक कर लीजिए, RQP और प्लस RSP, इसका सम कितना आ गया, 180। और आपको पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया तो पक्का जो बचे हुए ऑपोजिट एंगल होंगे उनका भी सम कितना हो जाएगा, 180। भाई चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, है ना। इतना कॉपी करो, बता रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। ओके, नाउ अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेटर है RQPS, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल S, इसका भी चारों एंगल का सम अंदर वाला, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल S, इंटीरियर एंगल है ये सारे, मतलब कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम 360 होगा, जिसमें से मैंने Q और S का सम, ये देखिए Q और S का, Q का मतलब RQP और S का मतलब RSP, इनका सम मैंने 180 दिखा दिया है, यानी कि Q का और S का सम 180 दिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे, एंगल R प्लस P को साथ साथ लिखेंगे, एंगल R प्लस P को साथ साथ लिखेंगे और प्लस एंगल Q प्लस एंगल S को साथ साथ लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए एंगल Q प्लस S की जगह 180 रख सकते हो ऊपर से, ठीक। सो एंगल R और प्लस एंगल P और प्लस इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 180 इज इक्वल्स टू 360, 180 उधर जाएगा। सो यहाँ से एंगल R और प्लस एंगल P भी कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180 यानी कि 180 डिग्री। ये देखिए, ठीक, इस तरीके से आप देख लो, R प्लस P को भी 180 दिखा दिया और Q प्लस S को भी 180 दिखा दिया। यानी कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर में, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो दुनिया का, ठीक, उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके बीच में जो कोऑर्डिनेटर बनता है ना, उसके ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए Q प्लस S 180, R प्लस P 180, ठीक। तो ये चीज़ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोऑर्डिनेटर ऐसा बनेगा अंदर हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। रेक्टेंगल होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगल तब बनेगा अंदर जब ये कोऑर्डिनेटर जो बाहर दिया है ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो जो बाहर कोऑर्डिनेटर दिया था वो पैरेललोग्राम तो बोला नहीं है उसने, ठीक, तो अंदर रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक। रोम्बस की कोई बात करोगे नहीं, क्योंकि रोम्बस में ऑल द साइड्स इक्वल, क्या किसी साइड की बात करी इन्होंने, नहीं, इन्होंने एंगल की बात करी थी, एंगल बाइसेक्टर दिए हुए थे, ठीक। क्या अंदर पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो जवाब है कि भाई अंदर पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात के लिए हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या कोई ऐसा यहाँ पर रिजल्ट आया जिसमें Q इज इक्वल टू S आ गया, नो। P इज इक्वल टू R आ गया, नो। ऑपोजिट एंगल का बस सम 180 आया है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को करेक्ट किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई इतना लेंथी है, तो आपको करना कुछ नहीं, एक बार ड्राइव करके रिजल्ट को याद कर लेना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 से कंपेयर करके। ओके, नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इफ APB एंड CQD आर टू पैरेलल लाइंस, तो बना लेते हैं APB
ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ कहीं मान लीजिए पॉइंट पी है और मान लीजिए यहाँ कहीं पॉइंट बी है, तो ए पी बी एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ कहीं बच्चों आपको बनाना पड़ेगा क्या, सी क्यू डी, करेक्ट, सी, ओके, यहाँ कहीं क्यू, ओके, और यहाँ कहीं क्यू को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट मिडिल में आप करो, आप कहीं पे भी कर दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। ये यहाँ कर दो क्यू को, ठीक है, सी क्यू और डी, और एक चीज़ और, ए पी बी और सी क्यू डी को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं है। मतलब मैंने दोनों को इक्वल दिखाया ना, एक को बड़ा कर दो एक को छोटा कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो यहाँ पे देखो ऐसे मैंने कर दिया, ठीक, ये हो गया सी क्यू डी, ठीक है ना, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया। नाउ कह रहा है कि दीज टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये वाली इसके पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, ए पी बी और सी क्यू डी आपस में क्या है, पैरेलल है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस। वैसे तो इसको ए बी बोलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इन्होंने ए पी बी बोल दिया, तो क्या हुआ, है ना। इसको सी डी बोलना चाहिए था, बट सी क्यू डी बोल दिया, क्योंकि ये क्यू से पास हो रही है और ये पी से, इसलिए ए पी डी, सॉरी ए पी बी और ये सी क्यू डी, कोई बात नहीं, ठीक। सो इन्होंने बोला है कि भाई देखो ये जो लाइन्स हैं ए पी बी दिस इज पैरेलल टू व्हाट, सी क्यू डी, करेक्ट, सी क्यू डी, लाइन ए पी बी इज पैरेलल टू सी क्यू डी, ओके। आगे कह रहा है देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी बी, सॉरी ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी एंड पी क्यू डी फॉर्म। अब सुनो, देन द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये सब एंगल्स हैं बच्चों, ये एंगल ए पी क्यू है, ये एंगल बी पी क्यू है, ये एंगल सी क्यू पी है और ये एंगल पी क्यू डी है। तो जाके सर्च करिए एंगल कहाँ मिलेंगे, एंगल ए पी क्यू कहाँ मिलेगा, ए पी क्यू। देखो अब आपको फील आ रहा होगा कि ए पी क्यू एंगल अगर आपको चाहिए तो पी को क्यू से ज्वाइन करना होगा। ये रहा आपका क्या, एंगल ए पी क्यू, करेक्ट। तो कह रहा है कि आपको एंगल बाइसेक्टर लेने किसके, ए पी क्यू के, फिर आपको लेना एंगल बाइसेक्टर बी पी क्यू का। बी पी क्यू कहाँ मिलेगा, ये देखो बी पी क्यू, ये आपको मिल रहा है, ठीक। फिर आपको सी क्यू पी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सी क्यू पी, ये वाला एंगल है दिस, ओके। फिर आपको लेना है किसका बाइसेक्टर, एंगल पी क्यू डी का, अभी लेंगे, रुक जाइए, देख लीजिए पहले एंगल पी क्यू डी, ये वाला। इन सब एंगल्स के आपको क्या लेने हैं, बाइसेक्टर लेने हैं, करेक्ट। तो आइए जरा लेते हैं, लेकिन इसके पहले बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसके पहले मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि एंगल ए पी क्यू को एक्स अज्यूम कर लीजिए, लेट एंगल ए पी क्यू को आप एक्स अज्यूम कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर ए पी क्यू को आपने एक्स माना है, ये पूरा अगर आपने एक्स माना है, करेक्ट, सो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर से चेक करिए। ए पी बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई अगर इतना एक्स है तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस एक्स, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बी पी क्यू, वो कितना बच जाएगा, हेंस एंगल बी पी क्यू कितना बच जाएगा, एंगल बी पी क्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, याद रखिएगा, ठीक। सो ये पूरा हो गया एक्स, ये पूरा हो गया एक्स, ये हो गया पूरा 180 माइनस एक्स, करेक्ट। इसी तरीके से एंगल सी क्यू पी को, एंगल सी क्यू पी को आप y अज्यूम कर लीजिए। ये देखिए सी क्यू पी को, ये पूरा एंगल जो है, ऐसे ही बना देता हूँ नॉर्मल, आप समझ जाओ, है ये वाला जो पूरा एंगल है ये y है, ठीक है। सो अगर ये y है, अगर ये y है, सो ये कितना होगा, 180 माइनस वाई, लीनियर पेयर से, है ना भाई, y और इसका सम कितना होगा, 180। सो अगर ये y है तो ये 180 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 180 माइनस वाई, करेक्ट। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो आप कर दो, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर बनाओ किसका, ए पी क्यू का। सो ए पी क्यू, इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, ऐसे जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना था, एक्स था, और ये रहा इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो ए पी क्यू का एंगल बाइसेक्टर ये जा रहा है, यानी कि ये फुल एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, करेक्ट। सो अगर ये एक्स है तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बाहर वाला, देखो ये x/2 बचेगा, समझे ना, ये x/2 और ये अंदर वाला भी x/2। तो बाहर वाले से मुझे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से मतलब है, अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों। सो ये वैल्यू हो गई कितनी, x/2, यहाँ से ये, करेक्ट। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर आपको लेना है बी पी क्यू का। सो बी पी क्यू बच्चों बहुत ध्यान से चेक करना, ये पूरा कितना है, 180 माइनस एक्स है, ठीक। तो इसका एंगल बाइसेक्टर जब ऐसे जाएगा, ये ऐसे, बी पी क्यू का एंगल बाइसेक्टर जाएगा, तो ये पूरा 180 माइनस एक्स है, तो इसका हाफ कर दो, हाँ हाफ करना आता है, 180 माइनस एक्स का हाफ, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे,
सो 180 माइनस एक्स बाय 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 से 180 को काट देंगे। नो, ऐसा मत करना, ठीक है ना, ऐसा मत करना। डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। कब काटोगे, जब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे, यानी कि 180 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 ये करोगे, ठीक। क्योंकि भाई वापस से एलसीएम लोगे तो 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ऊपर क्या बचेगा 180 माइनस एक्स। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे तो डायरेक्ट 2 को 180 से नहीं काटना है, ठीक है ना, या 180 को 2 से नहीं काटना है। क्या करना है, पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। 180 माइनस एक्स बाय 2 को आप 180 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 लिखोगे, तब आप काट सकते हो। अब आप 180 को 2 से काट सकते हो। 2 1 ज़ा 2 और ये 2 90 ज़ा, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स बाय 2, करेक्ट, ये चीज़ है। तो देखा आपने, ये फुल एंगल कितना था 180 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जगह की थोड़ी सी कमी है, आप एडजस्ट करिएगा। ये फुल एंगल कितना था 180 माइनस एक्स फुल, तो इसका हाफ कितना हो गया 180 माइनस एक्स बाय 2, यानी कि कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाय 2। सो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल जो है ये वाला, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स बाय 2, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है CQP का। सो CQP का एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, करेक्ट। अब देखो ये पूरा कितना था y, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा ये अंदर y बाय 2। सो ये एंगल कितना हो गया y बाय 2, y को 2 से डिवाइड लगा दोगे तो ये हो गया y बाय 2, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट लेना है PQD। सो PQD ये पूरा एंगल कितना है 180 माइनस y है, तो एंगल PQD ये वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ये ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। तो क्या करना होगा हमें, ये पूरा एंगल कितना था 180 माइनस y था, इसका हाफ कर दो। सो 180 माइनस y बाय 2 करोगे, इसको डायरेक्ट मत कट करना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, यानी कि 180 बाय 2 माइनस y बाय 2, तो ये कटेगा कितना आ जाएगा 90। सो 90 माइनस y बाय 2, 90 माइनस y बाय 2, जैसे ये 90 माइनस x बाय 2 आया था, यहाँ 90 माइनस y बाय 2। सो ये आ गया कितना 90 माइनस y बाय 2, ये वाला एंगल इतना अंदर का, करेक्ट, ये चीज़ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसका 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 जब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसका किया, इसका किया, ये वाले एंगल का किया, इसका किया, तो जो कोऑर्डिनेटर बीच में आपको दिख रहा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N, ओके। सो PMQN जो दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेटर PMQN जो दिख रहा है, PMQN जो दिख रहा है, आपको बताना है कि ये PMNQ क्या है, मतलब ये स्क्वायर है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं कैसे बताएंगे। ओके, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे। देखिए APB कितना था, मतलब APB क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक। CQD भी क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, ये ऐसे CQ और D स्ट्रेट लाइन था। P को Q से अगर आप ज्वाइन कर दोगे, सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात, P को Q से अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये फुल एंगल कितना था, X था, ये X था, और ये फुल एंगल कितना था, Y था कि नहीं था। अब आप चेक कर लो, देखो ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है कि नहीं है। तो हमें पता है अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती है, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन अगर जाती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने एंगल्स का सम कितना होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने और अंदर होने चाहिए एंगल, बाहर नहीं होने चाहिए, अंदर, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो x प्लस वाई 180 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x प्लस वाई कितना है 180। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन हमें पता चल गया, ठीक भाई। ये पूरा x है और ये पूरा क्या है y है, तो ये वाला और प्लस ये वाला 180, क्यों, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस, PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, करेक्ट। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 y, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन अ ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये आपको पता चल गया। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, अगर x प्लस वाई कितना है 180 डिग्री, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ये जो इक्वेशन है
x प्लस वाई 180 है, ये सपोज इक्वेशन 1 है। सो इसमें हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक, सो अगर इसमें आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 था। देखिए किसी भी नंबर से अगर आप बोथ साइड डिवाइड लगाओगे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ठीक, सो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 2 से हमने राइट में लगाया। ठीक, अब सुनो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जरा नेक्स्ट स्टेप देखिए। देखो 180 बाई 2 तो 90 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड तो कितना हो गया 90, लेफ्ट में क्या होगा, ये जो 2 है ना, x के नीचे भी दो इसको, y के नीचे भी, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। सेम इस तरीके से जैसे 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिखा था, वैसे इसको क्या लिखोगे आप, x बाई 2 प्लस y बाई 2। सो लेफ्ट में हो गया x बाई 2 और प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, याद रखिएगा। ठीक, सो x बाई 2 प्लस y बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 90। ओके, याद रखिएगा, नोट करिए, इतना कॉपी करिए। अब x बाई 2 प्लस y बाई 2 की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल एम पी क्यू में, ट्राइंगल एम पी क्यू में अगर मुझे ये एंगल m चाहिए तो मुझे x बाई 2 प्लस y बाई 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेंगे। ओके, इतना कॉपी करिए, मुझे बच्चों जगह चाहिए होगी, कॉपी करिए इतना अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया, कर लिया। ओके, सो यहाँ से एक रिजल्ट आया है, इसको नोट कर लेते हैं। एक तो आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा क्या है x बाई 2 और प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 90, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको। देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके, ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, क्या है ये? तो देखिए बच्चों, अब आप एक काम करो, क्या, ट्राइंगल पी एम क्यू में, ओके, सो इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, दिख रहा है पी एम क्यू में। बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये वाले एंगल का नाम मैंने रखा क्या, एंगल एम, इसको मैंने बोला एंगल एम। सो एंगल एम और प्लस इतना एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कितना है x बाई 2, ये कितना है y बाई 2। ओके, सो एंगल m प्लस x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए, x बाई 2 प्लस y बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 से x बाई 2 प्लस y बाई 2 की वैल्यू कितनी है 90 है, करेक्ट। सो एंगल m और प्लस x बाई 2 प्लस y बाई 2 की जगह मैंने क्या लिखा 90 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। भाई कुछ नहीं किया, x बाई 2 प्लस y बाई 2 की वैल्यू कितनी थी 90, तो x बाई 2 प्लस y बाई 2 की जगह 90 लिखा। अब ये 90 राइट में जाएगा, सो यहाँ से एंगल m इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 राइट में जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। सो एंगल m की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90, ये देखिए। ना स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दें, एंगल m मैंने निकाल के ले आया हूँ, कितना है 90 डिग्री है, याद रखिएगा। एंगल m कितना आ गया है 90 डिग्री है। ओके, सो एंगल m इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है। कॉपी में नोट करिए फटाफट, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नोट कर लिया है। ओके, नाउ अब आप इसी तरीके से एक काम करिए, देखिए अब आप लीजिए ट्राइंगल पी एन क्यू को। ओके, सो इन ट्राइंगल पी एन क्यू, अब देखिए पी एन क्यू में ये वाला जो एंगल है इसको मैंने एन बोला, एंगल एन। सो एंगल एन और प्लस ध्यान देंगे, ये वाला एंगल हमने निकाला था, कितना था 90 माइनस एक्स बाई 2। सो प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस ये वाला एंगल भी मैंने निकाला था, ये वाला कितना था 90 माइनस वाई बाई 2, दिस। ठीक, सो 90 माइनस वाई बाई 2, सो एंगल एन प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 90 माइनस वाई बाई 2, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, सो ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स एंगल एन, अब देखो जरा ध्यान से, 90 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, क्या बचा माइनस एक्स बाई 2 बचा और माइनस
y/2 बचा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके करेक्ट। अब यहाँ से देखिए जरा, बहुत ध्यान से सुनिए, एंगल n इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला 180 तो राइट में ही है, ये वाला 180 कहाँ चला जाएगा, राइट में, तो -180 हो जाएगा, और -x/2 को राइट में भेजोगे सो +x/2 हो जाएगा, और -y/2 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो +y/2 हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया है, ये वाले 180 को राइट में भेजा, सो 180 तो पहले से था यहाँ, ये वाला 180 जाके -180 हो गया, -x/2 राइट में गया तो x/2 पॉजिटिव हो गया, -y/2 राइट में गया तो +y/2 हो गया। अब देखो 180 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सो एंगल n भी कितना आ गया, x/2 और +y/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंगल n इज इक्वल्स टू, देखो x/2 + y/2 कितना है, 90 है, चेक कर लो, x/2 + y/2 कितना है, 90 है, करेक्ट। यानी कि एंगल n भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये लीजिए। ओके, तो एंगल m को मैंने 90 दिखा दिया, n को 90 दिखा दिया, करेक्ट। सो ये देखिए इस तरीके से, ओके करेक्ट। उसके बाद अब आप क्लियरली देख लो बच्चों यहाँ से, ठीक है, बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए, ये कितना है, x/2, और ये कितना है, 90 - x/2। ओके, सो इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो ये देखिए बच्चों, ये x/2 है और ये क्या है, 90 - x/2। सो होल एंगल P, ये पूरा एंगल P अगर आपको चाहिए तो कितना मिल जाएगा, एंगल P इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल पूरा x/2 और प्लस 90 - x/2। सो x, भाई देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x/2, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 - x/2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, मतलब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है MPNQ, इसमें जो एंगल P है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 प्लस 90 - x/2। जब ऐसा करोगे तो -x/2 + x/2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल P भी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक, सो एंगल P भी कितना आ गया, याद रखिएगा 90, ये भी 90, ये भी 90, एंगल P भी 90। अब एंगल Q भी इसी तरीके से 90 आ जाएगा, कैसे, चेक करो, देखो ये जो एंगल Q है पूरा, ये y/2 और प्लस 90 - y/2। ओके, सो एंगल Q इज इक्वल्स टू, ये देखिए y/2 है, ठीक, y/2 और प्लस ये कितना है, 90 - y/2। सो -y/2 + y/2 कैंसिल, सो एंगल Q इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, करेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा, M भी 90 आ गया, N भी 90 आ गया, P भी कितना है, 90 है, और Q भी कितना है, 90 है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल आपके 90 आ गए तो वो पक्का क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, वो पक्का क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, ठीक है, हाँ भाई हो तो सकता है स्क्वायर, ठीक है, हो तो सकता है स्क्वायर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्क्वायर में बच्चों एक और कंडीशन होती है, क्या, कि स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब पता नहीं PM, MQ, QN और PN की लेंथ आपस में इक्वल है कि नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं बोला ना उसमें, कि एंगल बाइसेक्टर जो APQ का है और एंगल बाइसेक्टर जो CQP का है और एंगल बाइसेक्टर जो PQD का है और एंगल बाइसेक्टर जो BPQ का है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल, ये वाली लेंथ इसके इक्वल और चारों ही आपस में इक्वल, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, अभी रेक्टेंगल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब सुन लीजिए ध्यान से, रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है कब, रेक्टेंगल स्क्वायर तब बन जाता है जब लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ब्रेथ, मतलब जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ। अगर लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो गया, सोचो भाई रेक्टेंगल में ऑल द एंगल्स 90 तो होते ही, ये बात हमें पता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑल द एंगल 90 दिया है, ओनली इतना दिया हुआ है और साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप उसको रेक्टेंगल में रखना। अगर उसको स्क्वायर होना होगा तो वो स्पेशल कंडीशंस में हो जाएगा, कब, जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाती है। जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाती है तो रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी तो जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, यानी कि ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। सो अभी हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर रहा है, करेक्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है 90 90, इधर भी है 90 90, तो इसको पैरेललोग्राम में क्यों नहीं रखा। हाँ, पैरेललोग्राम है तो ये, लेकिन स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। कौन है ये, रेक्टेंगल, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम
जिसमें हर एक एंगल कितना है 90, तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर गया। तो स्क्वायर क्यों नहीं डाला, समझ में आ गया? क्योंकि हमें PM, MQ, QN और RN की लेंथ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, करेक्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर बोल देता कि भाई जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल है, यानी कि PM, MQ, QN और PN ये भी आपस में इक्वल है, तो रेक्टेंगल पे ना टिक लगा के हम स्क्वायर पे टिक लगाते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 9 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।